Hello students, today we are going to start chapter number 5 that is continuity and differentiability. ये दोनों बुकों का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्लास 12th का जो मैथ्स है वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। ये उसका सबसे स्टार्टिंग का चैप्टर है। ये 5th, 6th, 7th, 8th और 9th ये पांचों चैप्टर मिला करके एग्जाम में 44 से 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें से आते हैं और ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको इंटीग्रेशन अगर अच्छे से करना है तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए और इसमें इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन भी है, डिफरेंशिएशन के भी एप्लीकेशन है। तो ये सब चीज़ें आप तभी सीख पाओगे जब आपको बेसिक कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आता है तब। ये चैप्टर हमने वैसे क्लास 11 में भी डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। अब उसी पे ही थोड़ा सा आगे उसी के कॉन्सेप्ट लेकर के हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। तो देखो कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन दी हुई है, सपोज f इज ए रियल फंक्शन। एक कोई फंक्शन दिया हुआ है f दैट इज ए रियल फंक्शन। f इज ए रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब है कि आप इसके डोमेन में कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो और इसकी रेंज जो है वो भी रियल नंबर में आनी चाहिए। तो वो हो गया एक रियल फंक्शन। वो कंटिन्यूअस होगा कब, जब हम उसमें से मान लेते हैं कोई भी पॉइंट c एट द रेट पॉइंट c, कोई पॉइंट c पे हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए जो जनरलाइज इक्वेशन है वो है लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। ये दोनों बराबर आना चाहिए। मतलब जैसे अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसकी लिमिट निकालो, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर वो पॉइंट की वैल्यू डालो डायरेक्ट। तो अगर वो दोनों सेम आ रही है तब तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बेसिक डेफिनेशन कंटिन्यूअस की ऐसी है कि जैसे कोई भी हमको ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये क्या है, पैराबोला का ग्राफ है, ऐसा चलता है। तो कोई भी ग्राफ जिसमें हमें पेन उठाना नहीं पड़े और वो चलता जाए तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये तो हो गया, ये ऐसा हम सब में दिमाग लगा करके चेक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको इन जनरलाइज से हमको प्रूफ करके बताना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसी में एक और केस आ जाता है कि जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी दी हुई है, राइट हैंड लिमिट भी दी हुई है, तब अगर आपको चेक करना तो यही दो में दो हो जाती है उसकी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इज इक्वल टू fc। ये तीनों बराबर आनी चाहिए तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक ही तरफ की लिमिट दी हुई है, अगर आपको जैसे दोनों तरफ की, जैसे 0 से लेस देन पे फंक्शन क्या है वो भी दिया हुआ है, 0 से ग्रेटर देन पे फंक्शन क्या दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है, तब उस केस में आपको ये अप्लाई करना है। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंपल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है और सिंपल पूछ रहा है तो आप इससे भी चेक कर सकते हो। और अगर डबल दिया हुआ है तब आपको फिर ये लगा करके उसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये तीनों बराबर आता है तब तो वो गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर? तो देखो अब इसके एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये आप नोटबुक में नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू, तो हमें fx दिया हुआ है 2x प्लस 3 और c इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। हमें इस पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो हमें पता है हमें क्या निकालना है, ये फंडा लगाना है। तो सबसे पहले मैं fc निकाल लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, fc इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी है 1, तो fc इज इक्वल टू f1, इसमें वैल्यू 1 पुट करो तो 2 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू c, तो c की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू इंटू fx, तो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में 1 पुट कर दो तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 3 5।
तो दोनों बराबर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx is equals to fc is equals to 5, therefore given function is a continuous function। ठीक है, ये इसको ऐसा शो करके बताना है। और वैसे ऐसे क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं, क्योंकि सिंपल एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है तो ये कंटिन्यूस ही होगा। आप इसमें x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी, तो आपका ग्राफ जो है ऐसा या कुछ भी ऐसा बन जाएगा, उसमें हमें कुछ उठाना नहीं पड़ेगा। और जब भी मैंने बोला ना आपको, अगर ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है जिसमें हमें पेन या पेंसिल को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ऐसे फंक्शंस जो होंगे वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। क्लियर? नाउ एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 अगेन सेम ही है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू हो गया 0, तो fc इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर मैं निकाल लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो ये क्या हो जाएगा, fx में कितना है 0, तो ये भी 0 है, तो दोनों फिर बराबर आ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और मैंने बोला था ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं आप हमेशा याद रखना वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप वैल्यू डालते जाओगे, आपको वैल्यू ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। जहाँ ग्राफ टूट जाता है हमको पेन ऐसा छोड़ करके फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है, तो वो ग्राफ होते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो ये सब कंटिन्यूअस ग्राफ ही है। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दिया हुआ fx इज इक्वल टू मोड x और हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0। तो देखो ये फंक्शन 2 में ब्रेक हो जाएगा, ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था। ये माइनस x देगा कब, जब x लेस देन 0 होगा तब, और ये प्लस x देगा कब, जब ये x ग्रेटर देन 0 होगा तब। तो अब हमें इसमें चेक करना, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fc तीनों दिखाने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ fx कितना आ जाएगा, fx इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। तो अब हम क्या करते हैं, x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, 0 माइनस पे fx कैसा काम कर रहा है, माइनस x के जैसे। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 माइनस h और x टेंड्स टू 0। तो ये ऐसा ही मैंने तुमको 11 में बताया था। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस h। तो इसमें 0 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अगेन ये भी 0। ऐसे ही सिमिलरली उसका RHL निकालोगे तो भी क्या आएगा 0। तो देखो हम इसमें लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो ये तीनों कंडीशन बराबर आ रही है, इसका मतलब गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब x 0 नहीं होगा, सॉरी जब x 0 होगा तब तो वैल्यू क्या है 1। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ की लिमिट नहीं दी हुई है। इसमें ऐसा 2 तो दिया हुआ है, बट हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सिंपल fx इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे fc भी लिख सकते हो, तो ये तो 0 आ गया। फिर मैं निकालता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx,
तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, जीरो की ओर, तो सिर्फ जीरो पे वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसमें जीरो पुट करोगे तो वैल्यू कितना आ रहा है 3। तो देखो दोनों बराबर है क्या, 0 और 3, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ नीचे लिखना है सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx is not equals to f of 0, therefore given function is discontinuous at x is equals to 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं इसमें। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल नंबर 6 जो भी है ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सिर्फ ऐसा उनको समझाने के लिए दिया है कि ऐसा भी होता है। चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन, कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू e, ठीक है, हमको ये पता करना है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। हमको कंडीशन पता है, कंडीशन क्या होती है, लिमिट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल्स टू, अगर fc आ जाए तब वो माना जाएगा। तो देखो मैं सबसे पहले निकालता हूं fc। अब ये फंक्शन क्या कह रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब आप कुछ भी डालो तो k आएगा, तो मैं जब c डालूंगा तब क्या आएगा k, ठीक है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब मैं c की तरफ से कुछ भी डालूंगा तो भी k ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो दोनों की वैल्यू क्या है बराबर, तो हम लिख देंगे देयरफॉर दिस कंडीशन इज फॉलोइंग, सो गिवन फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। तो हमें ये याद रखना है कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा एक कंटीन्यूअस फंक्शन ही होता है। एग्जांपल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन है, 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2 आएगा, 3 डालोगे तो 3 आएगा, 4 डालोगे तो 4 आएगा। उसमें क्या आ रहा था, कुछ भी डालो 1 2 3 4 5 6 सब में क्या आ रहा था, k आ रहा था, तब वो भी कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि उसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा और इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे 1 के साथ बढ़ते जाएगा तो ये भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमें प्रूफ करके बताना। तो देखो मैं इसमें fc निकालता हूं, तो जब x पुट करते हैं तो x आता है, तो c पुट करेंगे तो क्या आएगा c, देन लिमिट x टेंड्स टू c fx, तब भी क्या आएगा c। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन ही है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ दूसरे तरीके से किया, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, जैसा वो किया हुआ है वैसा ही आपको इसको भी कर देना, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं, बट फिर भी मैं इसको भी आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं fc, तो fc क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे c डाल दो, तो c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। फिर मुझे क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल्स टू, fx में c डाल दो तो ये आ जाएगा c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल्स टू fc, सो गिवन फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। नाउ एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो fx इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर x 0 होगा तब हमारा ग्राफ ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा। तो देखो
मैं इसमें सबसे पहले c निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/c, और फिर निकालता हूँ लिमिट x टेंड्स टू c f(x), तब क्या आ जाएगा, तब भी 1/c, फिर दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, गिवन फंक्शन इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 if x is less than is equal to 1, x minus 2 if x is greater than 1। ठीक है, द फंक्शन f डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। तो ये हमको दिया हुआ है, तो हमें इसमें ये नहीं बोला कि किस पे निकालना, बट हमें इसको पता चल गया, देखिए कि किस पे हमको चेक करना है, c पे। तो c इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले fc निकालो, तो fc इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू, देखो 1 पे क्या होगा, जब 1 से छोटा या उसके बराबर है तो ये फंक्शन लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। फिर मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो 1 माइनस पे fx कैसा काम कर रहा है, 1 माइनस 1 से छोटा है, तब ये कैसा काम कर रहा है, x प्लस 2। फिर x इज इक्वल टू मैं पुट करूंगा यहाँ पे 1 माइनस है, तो 1 माइनस h और h टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1 माइनस h प्लस 2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1 3, तो 3 माइनस h कितना बच गया आपके, सॉरी h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, x टेंड्स टू c माइनस पे कितनी वैल्यू आ रही है 3, 0 यहाँ पे आप लिख दो 0, हाँ यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 माइनस h 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी 3। फिर मैं निकालता हूँ इसका RHL, तो RHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो देखो 1 प्लस पे fx कैसा काम करेगा, 1 प्लस 1 से बड़े पे ये, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और fx क्या आ जाएगा, x माइनस 2। फिर इसको चेंज कर दो, x इज इक्वल टू पुट करो 1 प्लस h और h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे अंदर आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और h हो जाएगा 0, तो कितना आ गया -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL is not equals to RHL is equals to f of c। ठीक है, therefore given function, हाँ इसमें देखो हमको पूछा था कंटिन्यूटी, तो हम इसमें ऐसा लिखेंगे hence given function is discontinue at x is equals to 1। 1 पे वो डिसकंटिन्यू है, इसके अलावा जितने भी जो पॉइंट होंगे वहां पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ 1 को छोड़ करके बाकी सब पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। नाउ एग्जांपल नंबर 11। देखो क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x प्लस 2, अगर x लेस देन 1 है तब। ठीक है, 0 अगर x इज इक्वल टू 1 है तब, और x माइनस 2 अगर x ग्रेटर देन 1 है तो देखो इसमें हमें f0 क्या मिल जाएगा, सॉरी f1, हम किस पे चेक करेंगे 1 पे, तो हमारा पॉइंट C क्या है, C इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले FC निकालते हैं, तो F1 क्या हो जाएगा 0, FC इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू
0। ठीक है, नाउ अब हमें निकालना है LHL। तो LHL कैसे निकलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। तो 0 सॉरी 1 माइनस 1 पे निकाल रहे हैं ना, 1 माइनस 1 माइनस का फंक्शन कैसा वर्क कर रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x प्लस 2। 1 माइनस पे x प्लस 2 की जैसा वर्क कर रहा है। अब x की जगह पे हम पुट करेंगे 1 माइनस h और h टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे 1 माइनस h प्लस 2। तो 2 और 1 3, तो h 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया? 3। फिर हम इसका निकालेंगे RHL। तो RHL क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और fx। तो 1 प्लस पे फंक्शन कैसा काम कर रहा है? ऐसा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस h और h टेंड्स टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 1 प्लस h माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x tends to 1 plus fx. Therefore, given function is not a continuous function. तो जो given function है वो continuous function नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 सेम है, एग्जाम्पल नंबर 13 ऑल्सो सेम। 14 सो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। रही बात प्रूफ करने की, तो आप इसको एक एग्जांपल लेके भी समझा सकते हो। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर उसमें आप वैल्यू पुट करोगे, तो आपको जब एफ सी पुट करोगे, जैसे सपोज मैं अगर लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जब सी पुट करोगे तो क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट डालोगे तब भी क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस 1। तो हर केस में आपको ये सेम मिलेगा। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ लास्ट एग्जांपल नंबर 15, ये मैं आपको आज यहाँ तक एक्सप्लेन करूँगा। इसमें एग्जांपल नंबर 15 आगे एग्जांपल एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखो ये क्या है एग्जांपल नंबर 15। और वैसे मैंने तुमको बताया था कि ये जितने भी मोस्टली जो एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल नंबर 14, 15, ये सब एग्जाम्स में नहीं आते हैं। दीज आर कॉन्सेप्ट्स, ये आपको याद रखने होते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और जो कंटिन्यूअस फंक्शन है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। उसी में एग्जाम्पल नंबर 15 दिया हुआ है कि एवरी ग्रेटेस्ट एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें कैसा दिया हुआ है? x जो है वो किसके बराबर है? डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। लेस देन और इक्वल टू x का मतलब है जैसे अगर 1.1 आया तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। 1.5 आया तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। 1.3 आया उसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 1। या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर और या फिर उसके लेस देन के बराबर। तो इसका पहला, इसमें दो केस होते हैं, केस फर्स्ट और केस 2। केस फर्स्ट क्या है कि जब आप रियल नंबर लो, व्हेन c इज इक्वल टू रियल नंबर, व्हेन c इज इक्वल टू रियल नंबर नॉट इक्वल टू इंटीजर, नॉट इक्वल टू इंटीजर, नॉट इक्वल टू इंटीजर है, इसका मतलब कंप्लीट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसमें जब भी आप 1.1 लोगे, 1.2 लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1। तो ऐसे केस में आपको हमेशा लिमिट x टेंड्स टू c और fc दोनों सेम मिलेंगे। तो जब ऐसा केस आएगा कि वो रियल नंबर तो है और इंटीजर के बराबर नहीं है, तब वो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। देन अगर हम दूसरा केस लेते हैं जब c इंटीजर वैल्यू है, तब क्या होगा कि सपोज अगर आप -1 लोगे तब भी वो वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1। और अगर 1 लोगे तब भी अलग आएगा। तो इसमें दोनों का माइनस में और प्लस में दोनों का फर्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरफ चली जाएगी और यहाँ पे वैल्यू वही आएगी
जैसे एक तरफ तो -1 आएगा और दूसरी तरफ FCC क्या हो जाएगा 1, तो ये मिसमैच कर जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रहेगा, हमारा ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तब वो कंटिन्यूअस होगा अगर हम रियल नंबर लेते हैं, और अगर इंटीजर नहीं लेते हैं तब तो वो कंटिन्यूअस होगा, और अगर हम इंटीजर्स लेते हैं तब वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें माइनस और प्लस दोनों की वैल्यूज आ जाएगी, तो माइनस में हमारी लिमिट तो माइनस में रहेगी, बट FC जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो ग्राफ ब्रेक हो जाता है। इन क्वेश्चंस के लिए आपको वैसे भी ज़्यादा वरी नहीं है, ये सब आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं आपको। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल है, वो आपको लेंदी भी है, वो आपको करके सोल्व करके देख लें, और एग्जाम में भी मोस्टली वही आते हैं। हाँ, बट ये भी ज़रूरी है कि अगर आपको एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप एक बार इनको करके देखो। इसका नेक्स्ट मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगा, तो हम कल कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 तक हम कंप्लीट करें। ओके।